So, do you know American political commentator Francis Fukuyama introduced the concept of end of history. He believed that after the fall of communism in Soviet Union, the socialist political, economic and social system had come to its end and that the world would now have liberal democratic systems. सो हम लोगों ने प्रीवियस क्या देखा था कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है और मतलब उससे जो कंट्रीज थी ईस्ट यूरोप और सोवियत यूनियन में बहुत सारी जो उनके साथ जो कंट्रीज थी वो अपना जो मॉडल होता है कम्युनिज्म का या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी का वो अभी गिव अप करने लगी थी धीरे धीरे। तो ये जो कमेंटेटर है अमेरिकन तो ये बोलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को एंड ऑफ हिस्ट्री मतलब इनका मानना है कि जो कम्युनिज्म है वो सोवियत यूनियन या फिर सोवियत यूनियन के पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो भी सोशल सिस्टम है वो अभी गिर रही थी और पूरा जो वर्ल्ड है वो अभी धीरे धीरे जो लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को एक्सेप्ट करने लगा है। सो द यूनाइटेड स्टेट्स emerged as a dominant country. American dominance had political and economic dimensions. Politically, American model of liberal democratic governance was readily accepted and adopted by several post-communist states of Eastern Europe and elsewhere. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वहाँ की इकोनॉमी जो है ईस्ट यूरोप की वो ठीक से चल नहीं रही थी कम्युनिज्म और जो ईस्ट यूरोप है जो सोवियत यूनियन के साथ था वो और जो भी सोवियत यूनियन के कुछ कंट्रीज़ है वो धीरे धीरे अभी सोवियत यूनियन से स्टेप आउट करने लगी थी, सोवियत यूनियन से बाहर निकलने लगी थी और वही 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है। So the concept of good governance was linked to democracy in economic sphere. Socialist system of economy was given up by most of the countries. So जो हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो एक इसको लिंक किया गया था मतलब जो गुड गवर्नेंस आता है मतलब लोगों के लिए काम करता है वो डेमोक्रेसी में होता है। जो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा इलेक्ट होती है ऐसे इसको लिंक किया गया था इस टाइप से डेमोक्रेसी के साथ ओके। सो गुड गवर्नेंस को डेमोक्रेसी के साथ लिंक किया था और मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज थी जो सोशलिस्ट सिस्टम का इकोनॉमी वगैरह फॉलो करती थी उन्होंने अपनी सोशलिस्ट सिस्टम को मतलब बंद करके उन्होंने अमेरिकन मॉडल फॉलो किया था। सो वन ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स अबाउट अमेरिकन डोमिनेशन वाज द यूज ऑफ अमेरिकन सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर इज व्हेन यू इन्फ्लुएंस द अदर कंट्रीज विदाउट द यूज ऑफ military forces. The influence is spread through economic, social and cultural and other similar means. So अगर आप ये मानते हो कि यूएस डोमिनेंट है just because of its military and its economy तो ये आप गलत मतलब ये एक टाइप से कहना गलत होगा इफ इट कि यूएस जो है वो अपनी यूएस की इकोनॉमी और मिलिट्री की वजह से मतलब सब पे एक टाइप से डोमिनेंस दिखाता है तो नहीं। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट है और इसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट पावर और इसके जैसे ही हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स भी है तो हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली अभी सॉफ्ट पावर है क्या। सो अमेरिकन एकेडमिक जोसेफ नी differentiates between two types of powers, namely the hard power and soft power. Hard power is the ability to get others to act in the ways that are contrary to their preferences and wills. This is the ability to coerce through threats and inducements. On the contrary, soft power is the ability to get others to want the outcomes that you want, and more particularly the ability to achieve goals through attraction rather than coercion. So हम लोग अगर किसी कंट्री को एक कंट्री डरा धमका के या अपनी मिलिट्री फोर्स दिखा के अपना इकोनॉमी दिखा के जैसे कि अगर सपोज एक कंट्री को यूनाइटेड स्टेट्स पुअर कंट्री को ऐसे बोल रहा है सो ये जो होता है ये हार्ड पावर का इन्फ्लुएंस होता है मतलब आप आपकी मिलिट्री या आपके पावर को दिखा के उस कंट्री से अपना जो प्रेफरेंस है अपना विल जो है आपको जो सेटिस्फाई करना है वो आपके प्रेफरेंसेस आप सेटिस्फाई कर रहे हो। और सॉफ्ट पावर वो है कि दूसरे कंट्री पे एक इन्फ्लुएंस आप कल्चरली हो सोशली हो इकोनॉमिक
एक दूसरी कंट्री पे इन्फ्लुएंस होता है। फॉर अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अमेरिकन सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस इंडिया पे। अभी अब हम लोग मोस्टली देखो यूनाइटेड, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, जैसे हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं बोलते हमेशा। अमेरिका जो है वो एक कॉन्टिनेंट है, फिर भी हम लोग अमेरिका को एज ए यूनाइटेड स्टेट्स रेफर करके बोलते हैं। तो ये भी आप एक हेजेमनी एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बोल सकते हैं। So, some examples of American soft power: educational exchange program. The United States is known as a student-friendly nation. In last few years, number of international students studying in United States has increased substantially. Practical रहता है। Then next हम लोग example देखें तो MBA जो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो डिग्री है वो अच्छी एक डिग्री मानी जाती है। जो यूनाइटेड स्टेट्स में पहले उसका कोर्स शुरू हुआ था और बाद में फिर सभी कंट्रीज़ में ये कोर्स अभी अवेलेबल है MBA का। सो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इंटरनेट। जो इंटरनेट है वो डायरेक्टली मतलब एक देन है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिसर्च, मिलिट्री रिसर्च की देन है इंटरनेट। सो इसका जो प्रोपोगेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच थ्रू इंटरनेट हैज़ बीन अ सॉफ्ट पावर ऑफ US। तो नेक्स्ट है फूड चेन्स। फूड चेन्स इन यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ ग्लोबल रिकॉग्निशन। फ्यू एग्जांपल्स आर मैकडोनल्ड्स, सबवे, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग एक्सेट्रा। सो ये फूड चेन्स जैसे कि मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट वगैरह, ये मोस्ट ऑफ द लाइक इंडियंस या किसी भी दूसरे कंट्रीज में लाइक फेमस है। तो ये जो है ये वेस्टर्न कल्चरल इन्फ्लुएंस हो सकता है दूसरे नेशंस पे। सो ये एग्जांपल्स है सॉफ्ट पावर के। सो हम लोगों ने अभी देखेंगे व्हाट इज द लिबरल डेमोक्रेसी। सो लिबरल डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी इज करेंटली वन ऑफ डोमिनेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अभी डेमोक्रेसी ही है इन द वर्ल्ड। सो इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी का मतलब क्या? एवरी पर्सन इज इक्वल, और हर किसी को मतलब राइट है, हर किसी को फ्रीडम है। मतलब ऐसे किसी को इन्फीरियरिटी हम लोग नहीं दे सकते, ट्रीट नहीं कर सकते इन्फीरियर। तो ये और डेमोक्रेसी का प्रोपोगेशन है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और लिबरल डेमोक्रेसी इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो लिबरल डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट फीचर्स है यूनिवर्सल सफरेज, free and fair elections, competitive party politics, and rule of law.